चलो अब हम देखेंगे तुम लोग का चैप्टर 4, ठीक है ना। चैप्टर 4 का नाम क्या है? नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब देखो समझो, इक्वेशंस हमने आगे एक दो चीजें पढ़ी थी, तुम लोग को अगर पहले से मालूम होता कि भाई इक्वेशन के जो टाइप्स है ना वो दो वे में होते हैं। एक तो कैसे, तो कि एक तो उसकी डिग्री के हिसाब से, ठीक है, और दूसरा इक्वेशंस की जो टर्म्स है ना उसके हिसाब से। बराबर, डिग्री के हिसाब से यानी कि भाई इक्वेशन जो दिया है उसकी जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वेरिएबल का, वो इक्वेशन की क्या होगी? डिग्री, ठीक है। और टर्म के हिसाब से कि भाई जिस इक्वेशन में एक टर्म हो उसको हम क्या कहते थे? मोनोमियल, ठीक है ना। जिसमें दो टर्म हो उसको कहते थे बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है ना। जिसमें तीन टर्म हो उसको क्या कहते थे? ट्राइनोमियल, ठीक है। और उससे आगे फिर हम पोलिनोमियल ले लेते हैं, ठीक है। देन अब यहां क्या करना है, हमें डिग्री के हिसाब से जाना है। जैसे जिस इक्वेशन की डिग्री 1 हो उसको क्या कहते हैं अपने? जैसे कि ऐसा कोई इक्वेशन कुछ ले लेते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोई पोलिनोमियल, इसका ये है ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना। अगर इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखो तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, मीन जीरो की जगह सी भी, कोई नंबर भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आया? तो देखो ये पूरा इक्वेशन है ना, दिख रहा है ना, इसकी डिग्री कितनी है? 1। क्यों? क्योंकि एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 ना। तो ऐसा कोई भी इक्वेशन के जिसकी डिग्री क्या हो? 1, उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या कहेंगे? ऐसा हो, एक चैप्टर ऑलरेडी पढ़ के आए हो, कौन सा? कौन सा चैप्टर? 3, चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। आप पढ़ के आए हो ना, ठीक है। बस ये वही चैप्टर है, बराबर। उसमें दो की पेयर दी थी और 2 वेरिएबल्स दिए थे, ए एक्स प्लस बी वाई वाला, ठीक है ना। देन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ था ना, ठीक है। डन, समझ में आ गया। अब जिस इक्वेशन की डिग्री 2 हो, जैसे कि ऐसा कोई इक्वेशन, ठीक है, जिस इक्वेशन की क्या हो? डिग्री 2, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देन अंडरस्टूड। अब जिसकी 3 हो, इसको क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे? क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? क्यूबिक इक्वेशन। अब देखो समझो, हमें काम लेना है इससे, ठीक है। बस मैं तुम लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्या कहेंगे हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो समझो, बराबर। इसमें एक और चीज तुम लोगों को याद रखनी है कि भाई ये जो है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है? क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ओके। अब देखो एक चीज तुम लोग को याद रखनी है कि भाई अगर मैं एक काम करता हूं, देखो सी को हटा देते हैं अपने, तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी? 2 ना, ठीक है। अब इसको भी हटा दो, चलो इसको अकेले को रखो, तो भी डिग्री क्या होगी? 2 ना। समझ में आ रहा है? तो भाई अगर मैं लास्ट वाली जो कांस्टेंट टर्म है उसको हटा दूं, ठीक है, या फिर ये जो मिडल वाली टर्म है या इस इक्वेशन में लास्ट टर्म है उसको हटा दें, ठीक है, तो भी इक्वेशन की डिग्री क्या रहेगी? 2। तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं होगा? अगर यहां इक्वल टू कुछ कर दे तो होगा कि नहीं होगा? है? लेकिन अगर ये कर ले तो ये होगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, डिग्री ही बोले इसकी। समझ में आया? एक और चीज समझाता हूं, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी कर दूं तो भी ये होगा कि नहीं होगा? क्योंकि डिग्री कितनी है?
ठीक है, समझ में आया? तो भाई क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसकी भी डिग्री 2 हो, बराबर, उसके साथ ये एक्स वाली टर्म या कांस्टेंट टर्म ना भी हो ना, तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। समझ में आया ना? लेकिन अगर स्क्वायर वाली टर्म ना हुई तो फिर बाद में कोई भी हो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। समझ में आया? डन? ओके, चलो, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म और वो समझ में आ गया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब देखो समझो, ये मैं क्यों समझा रहा था, क्योंकि अभी तुम लोग थोड़ी देर बाद वो सम्स देखोगे। कैसे कि ये जो तुम लोग को इक्वेशन दिया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है ना, वो तुम लोग देखोगे, इसलिए मैं तुम लोग को समझा रहा था। दूसरी एक चीज कि जब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस दिए हो या वर्ड प्रॉब्लम दी हो, वो सब तुम लोग को दिया हो, याद रखना है सिर्फ एक ही वेरिएबल में अज्यूम करना है सबको। समझ में आया क्या करना है? वो सिर्फ एक ही वेरिएबल में अज्यूम करना है। डन? समझ में आ गया? अब देखो, जनरली पता कैसे चलेगा कि भाई ये थर्ड चैप्टर का सम है या फोर्थ चैप्टर का सम है? देखो थर्ड चैप्टर में है ना, दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स दिखेंगे, फोर्थ में ऐसा नहीं होगा। फोर्थ चैप्टर में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ चैप्टर में सिर्फ सब एक ही स्टेटमेंट तुम लोग को दिखेगा। ये स्टेटमेंट देख के तुम लोग को पता चल जाएगा कि क्या है, ये थर्ड चैप्टर का सम है या फोर्थ चैप्टर का सम है। ठीक है, समझ में आया? अब देखो यहां समझते हैं आगे एक चीज, बराबर। अब हमें क्या करना है, तो हमें इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स यानी जीरोस, तुम लोग जो फाइंड करते थे वही सेम चीज है। ये जो जीरोस फाइंड करते थे ना, बस वही सेम चीज तुम लोग को यहां करनी है, बराबर। ये जो रूट्स है ना, एक होती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके रूट्स फाइंड करने वाली मेथड, और दूसरी होती है मिडल टर्म स्प्लिट मेथड, जो ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में करके आ गए हो। ठीक है ना? ओके, मिडल टर्म स्प्लिट मेथड में क्या था? ठीक है, तो देखो, अगर मेरी दोनों टर्म्स यानी कि लास्ट टर्म, इसको कहते हैं लास्ट टर्म, क्या कहेंगे? इसको कहते हैं मिडल टर्म, और इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब देखो एक काम करते हैं, यहां पर लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म, मिडल टर्म, लास्ट टर्म। ठीक है, जनरली फर्स्ट टर्म का यूज होता नहीं है, मैं निकाल देता हूं उसको। ठीक है, तो हमारे रूट्स क्या आएंगे वो हमें चेक करना है। ठीक है, जो उसमें करते थे ना वही सेम चीज है, यहां पर उसमें जीरो लिखा होगा, जीरोज, और यहां पर हम लिखेंगे रूट्स। अब देखो समझो, मेरी लास्ट टर्म भी प्लस और मेरी मिडल टर्म भी प्लस हो, तो मेरे दोनों रूट्स क्या आएंगे? समझ में आया? अगर मेरी लास्ट टर्म प्लस है और मिडल टर्म माइनस है, तो मेरे दोनों रूट्स क्या आएंगे? माइनस। ठीक है, अगर मेरी लास्ट टर्म माइनस है, ये प्लस है, तो क्या होगा? तो जो मेरा फर्स्ट रूट है ना, वो होगा प्लस, और सेकंड रूट जो होगा वो क्या होगा? माइनस। अब फर्स्ट रूट सेकंड रूट कैसे पता चलेगा? तो दोनों में से जो तुम लोगों ने फैक्टर बनाए होंगे ना, उसमें से जो बड़ा नंबर है ना वो पहले ले लेने का। समझ में आया ना? जो बड़ा नंबर है वो फर्स्ट और जो दूसरा नंबर है वो माइनस। मींस ये रूट, इसको एज अ फैक्टर भी ले सकते हो, ऐसे रूट से ऐसे नहीं लिखना। एक काम करते हैं ना, इसको फैक्टर्स लिख लेता हूं, रूट्स तो बाद में आएंगे, जो एक्स की वैल्यू आएगी ना वो तुम लोग के रूट होंगे। ठीक है, अब देखो, अब दोनों ही माइनस हो तो इससे उल्टा, फर्स्ट जो है वो क्या आएगा? माइनस, और सेकंड जो है वो प्लस। हो गया? ये हो गई अपनी कौन सी मेथड? इसको कह लो फैक्टराइजेशन मेथड कह लो, या फिर इसको कह लो मिडल टर्म स्प्लिट मेथड कह लो। ठीक है, दोनों सेम ही चीज है। देन समझ में आ गया? अब अगर हमें क्या करना है कि भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करना है, क्या यूज करना है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? तो भाई देखो, x इज इक्वल टू, x यानी रूट, माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इतना लंबा लंबा याद ना रखना हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? तो माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2a, वेयर
d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले d फाइंड कर लो, उसके बाद यहां वैल्यू रखो। ठीक है, समझ में आया? ये जो d हम लिख रहे हैं ना, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसको? डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहेंगे? अब देखो समझो, ठीक है, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, उसकी वैल्यू के ऊपर से हमें पता चलेगा कि रूट्स कैसे होते हैं। रूट्स कैसे होता है? कैसे होने का मतलब या तो दोनों सेम रूट्स हैं, या तो दोनों अलग अलग रूट्स हैं, या फिर रूट्स हैं ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? है ना? तो अगर समझो कि अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डी भी लिख सकते हैं। अगर ये जो है ना, अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ, क्या हुआ? ग्रेटर देन 0 हो गया, तो मेरे को मिलेंगे 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। क्या मिलेगा? 2 डिस्टिंक्ट रूट। समझ में आया? ठीक है। दूसरा, अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो इक्वल टू 0 आया, तो ये हो जाएंगे रियल एंड इक्वल रूट्स। क्या हो जाएंगे? रियल और इक्वल रूट्स। और लास्ट, कि अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन 0 आ गया, वो क्या आ गया? लेस देन 0, तो क्या हो जाएगा? रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। रूट मिलेंगे ही नहीं। क्या होगा? अगर ये माइनस आ गया ना, तो रूट मिलेंगे ही नहीं। अब रूट का मीनिंग क्या है? ये एक्स की वैल्यू। समझ में है ना? मीन्स क्या बोल रहे हैं कि अगर ये ग्रेटर देन 0 आया तो एक्स की वैल्यू अलग अलग मिलेंगी। समझ में आया? अगर इक्वल टू 0 आया तो दोनों एक्स की वैल्यू यानी दोनों रूट की वैल्यू कैसी मिलेंगी? सेम मिल जाएंगी। और ये लास्ट, अगर लेस देन 0 आया तो एक्स की वैल्यू मिलेगी ही नहीं। क्यों? एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है भाई, समझ में आ गया? या कोई डाउट यहां तक? एनी डाउट इज देयर? नो। ठीक है, डन। ये तुम लोग का चैप्टर का इंट्रोडक्शन। बराबर, इतना याद रखो इस चैप्टर में। बाकी जो इक्वेशन विक्वेशन बनाने हैं वो तो ऑलरेडी प्रैक्टिस की हुई है। बराबर, लिख लो।